और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, रिया चक्रवर्ती की 6 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 6 अक्टूबर तक अब जेल में ही रिया चक्रवर्ती को रहना होगा। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के जरिए जमानत की अर्जी लगाई गई थी। आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी और ऐसे में कोर्ट ने जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। मतलब अब 6 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना होगा। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। आज रिया चक्रवर्ती की जब कस्टडी खत्म हो रही थी, कोर्ट में पेश हुई और फिर उसके बाद 6 अक्टूबर तक के लिए फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। अब 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रिया चक्रवर्ती को रहना होगा। दरअसल एनसीबी की तरफ से मांग भी किया गई थी शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को लेकर कोई जानकारी चाहिए, पूछताछ के लिए कस्टडी बढ़ानी है। और अब रिया चक्रवर्ती के लिए बड़ा झटका। प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है इसी खबर पर हमारे साथ। प्रीति, रिया चक्रवर्ती 6 अक्टूबर तक जेल की सलाखों के पीछे रहेंगी। आज की रात तो नींद नहीं आएगी। आ रही है उसके मुताबिक रिया और शौविक की जो कस्टडी है वो 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। और साथ में ही जो है पीसीआर से मुझे इको साउंड आ रहा है, प्लीज उसको कम कीजिए। और दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो दायर की गई है, उस याचिका के ऊपर जो अब सुनवाई होनी है वो 23 सितंबर को होगी। तो ये दो बड़ी खबर जो है इस वक्त जो है वो आ रही है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। प्रीति सोमपुरा बहुत बड़ी जानकारी दे रही है। प्रीति कह रही है कि 6 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है कोर्ट ने। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, बाकी जो आरोपी कस्टडी में है उनके जरिए जमानत को लेकर याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। प्रीति, आपने कहा कि 23 सितंबर को अगली सुनवाई है। मतलब क्या ये कस्टडी कुछ घट बढ़ सकती है? क्या इसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है क्या? देखिए, दो अलग अलग मामले हैं। जो आज जो रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका जो है 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, वो एनसीबी ने जो है जो रिमांड ली है उसी के ऊपर है। दूसरी याचिका जो डाली गई है उसकी जमानत की याचिका डाली गई थी। सेशन कोर्ट ने जब उसकी याचिका रिजेक्ट की तो उसके एडवोकेट सतीश माने सिंधे द्वारा दूसरी याचिका जो डाली गई है शौविक और रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली गई है। और बॉम्बे हाई कोर्ट जो है इस याचिका पर सुनवाई जो है अब 23 सितंबर को करेगी। तो 23 सितंबर के फैसले दो अलग अलग मामले हैं। दो अलग अलग मामले। एक में 6 अक्टूबर तक के लिए जेल में रहना होगा रिया चक्रवर्ती को। 23 सितंबर को यानी कि कल जब इस मामले की सुनवाई होगी दूसरी याचिका को लेकर, उसमें अगर कुछ राहत मिलती है तो कुछ बदलाव होगा क्या इस फैसले में? देखिए, इसके पहले जो है 3 और आरोपी सैमुअल, मिरांडा, जैद और कैजाद ने जो है अपनी याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की थी और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका जो है रद्द कर दी थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो है अब बॉम्बे हाई कोर्ट रिया और शौविक की जमानत की याचिका जो है उसी तर्ज पर जो है रद्द कर सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि कल कोर्ट में सतीश माने शिंदे के द्वारा क्या आर्ग्यूमेंट की जाती है, क्योंकि सतीश माने शिंदे का ये कहना है कि शौविक और रिया को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट के आधार पर जो है गिरफ्तार किया है। उनके पास से कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं किया गया है। उनकी जितनी पूछताछ करनी थी वो एनसीबी ने कर ली है और इसी आधार के जो है वो जमानत की मांग कर रहे हैं और इसकी सुनवाई जो है कल बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी। प्रीति, आप रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे दें। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती अब जेल की सलाखों के पीछे कम से कम 6 अक्टूबर तक रहने वाली हैं। अब 14 दिन से भाईखला जेल में पहले से रिया चक्रवर्ती को रहना पड़ा है, लेकिन अब जमानत के लिए जो अर्जी लगाई गई थी किला कोर्ट से रिया को किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। साथ ही साथ सैमुअल, मिरांडा, बासित, दीपेश, इन सब की भी हिरासत बढ़ा दी गई है। 6 अक्टूबर तक अब रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। हालांकि प्रीति बता रही हैं कि सतीश मान शिंदे, जो कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के वकील हैं, उनके जरिए तमाम दलीलें दी जा रही हैं एक के बाद एक, जिससे कि इसमें थोड़ी राहत मिल सके। कल एक दूसरी याचिका को लेकर 23 सितंबर यानी कि कल दूसरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। इसमें देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि इससे पहले जब राहत नहीं दी गई है तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कम से कम 6 अक्टूबर तक तो रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण आज शाम 5 बजे के बाद हो सकता है कि कोई बयान जारी करें, लेकिन एनसीबी अपनी तैयारी कर रही है और एनसीबी शाम 5 बजे के बाद समन दीपिका पादुकोण को भेज सकती है।
दीपिका और जया साहा की जो ड्रग चैट सामने आई, उसके बाद नम्रता शिरोडकर को भी आज शाम 5 बजे के बाद समन जारी हो सकता है। और ये खबर लगातार इंडिया न्यूज पहले दिन से बता रहा है, जैसे ही रिया चक्रवर्ती के जरिए 20 से 25 नामों का खुलासा हुआ, जिसमें कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बताए जा रहे हैं जो कि ए लिस्टर हैं। और ए लिस्टर में आप समझ जाइए कि दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े स्टार मौजूद हैं। दीपिका अपनी मैनेजर से पूछ रही है माल है क्या, और अब इसी के आधार पर एनसीबी शाम 5 बजे के बाद समन भेज सकती है। प्रीति सोमपुरा इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है। प्रीति, आज शाम 5 बजे के बाद समन किस किस को मिलने वाला है एनसीबी का? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं दूंगी, लेकिन सबसे पहले और एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। वो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ध्रुव चिटगोपकर जो डायरेक्टर है क्वांट टैलेंट कंपनी के, वो पहुंच चुके हैं पूछताछ के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ध्रुव जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। आज एनसीबी ने जो है उनको समन्स इशू किया था। कुछ देर पहले जया शाह भी पहुंची हुई थी। जया शाह का आज लगातार दूसरा दिन है जब उसकी पूछताछ चली। अब ड्रग मामले में जो है ध्रुव को समन्स इशू किया गया था और कुछ ही मिनट पहले ध्रुव नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पहुंच चुके हैं। प्रीति, बड़ी खबर पहुंचा रही है, ध्रुव पहुंच गए हैं एनसीबी की टीम के पास। ध्रुव से कई सवाल जवाब होंगे और करिश्मा प्रकाश, जिससे माल के बारे में पूछा गया था, ये उसी कंपनी में काम करती हैं और उसी कंपनी से जुड़े हुए ध्रुव जो एनसीबी टीम के सामने पेश हुए हैं, पूछताछ उनसे भी होगी। प्रीति, आप नजर बना के रखिएगा, ध्रुव से क्या सवाल जवाब होते हैं, बाहर से क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। हम अपने दर्शकों